नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट जीके की सीरीज में आज हम साइंस में कुछ अपडेट करने जा रहे हैं। कुछ नई बातें हमारे सामने आई हैं जो कि एक्ट और ऐप से संबंधित है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और वर्तमान में जो आपको आपके नए जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं का ही एक आधार है ये। तो बहुत गंभीरता से ले इसको, और इनको जहाँ मैंने आपको इससे संबंधित जो टॉपिक करवाए हैं उनमें आप जाकर उनको ऐड कर लें। और इस वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उनका भी आप भली भांति इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपके एजुकेशन से, आपकी तैयारी से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण ऐप और लिंक्स है। अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। आप हेडिंग डालिए MTP एक्ट 1971। इसका जो पूरा नाम है लिखिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। इसको हिंदी में कहते हैं, लिखिए, गर्भ का चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम 1971। इसको हिंदी भी बोलते हैं। हिंदी में बिल्कुल आपके अर्थ समझ में आ जाएगा कि जो गर्भ होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसको इसके तहत अपने गर्भ को समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। और कब तक अपने गर्भ को वो समाप्त कर सकती है, इसके बारे में ये बात बताई गई है। तो एक लाइन लिख लीजिए, इसके तहत गर्भवती महिलाओं को बीस सप्ताह के गर्भ को गिराने, मतलब गर्भपात, एबॉर्शन बोलते हैं इसको, का अधिकार दिया गया। क्लियर? तो जो गर्भवती महिला है वो 20 सप्ताह के गर्भ को गिराने का अधिकार रखती है। हालांकि इसमें शर्तें हैं कई। यदि गर्भ निरोधक उपाय विफल हो जाए, बच्चे के स्वास्थ्य को खतरा हो, एबनॉर्मल बच्चा पैदा होने की उम्मीद हो, इस तरीके से यदि कोई ये बातें आ जाए तो उसको 20 सप्ताह के गर्भ को गिराने का अधिकार दिया गया। लेकिन अब इसमें एक संशोधन किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है, और लिखिए संबंधित संशोधन। इस कानून में एक अमेंडमेंट किया गया है। ये क्या है? MTP एक्ट, MTP अमेंडमेंट संशोधन एक्ट 2020। ये एक्ट संशोधन किया गया। इसमें क्या बात कही गई है, लिखिए, इस संशोधन में बीस सप्ताह की अवधि को बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है। 20 सप्ताह की अवधि को बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है। तो अब ये यहाँ पर 24 सप्ताह है, 24 वीक का टाइम दिया गया है। पहले ये 20 सप्ताह था। ये बातें मैंने आपको जनन तंत्र में करवाई थी, जहाँ पर मैंने मनुष्य का जो लिंग निर्धारण है उस पर मैंने चर्चा की थी। लड़का और लड़की कैसे पैदा होते हैं,
लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताया था, वहाँ पर मैंने आपको ये बात बताई थी। तो वहाँ मैंने आपको 20 सप्ताह लिखाए थे। अब वहाँ पर जाकर आपने ये ऐड कर देना, ये जो मैंने रेड कलर में लिखाया है ना, इसको वहाँ पर जाकर आपने ऐड करना है। इससे आपके नोट्स पूरे सिस्टमेटिक और अपडेटेड हो जाएंगे। दोस्तों, इसी तरीके से तैयारी की जाती है। तैयारी करने का जो आधार होता है वो यही होता है। जो बच्चा इस तरीके से करता है वो मान के चलिए वो कभी भी मात नहीं खाएगा और उसको कामयाबी मिलती जाएगी। क्लियर? तो और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के जो बच्चे हैं उनको भी मैंने ये टॉपिक वहाँ करवा दिया था, तो वो भी ऐड कर लें। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। फिर हम ऐप पर चर्चा करेंगे। कुछ नई ऐप और प्लेटफॉर्म आए हैं, उनको हम जानने का प्रयास करेंगे जो आपके आईटी से संबंधित है। कीजिए। अब 3 प्लेटफॉर्म हैं, उनकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले लिखिए उमंग। क्या है ये? सबसे पहली बात तो लिखिए, यह ऐप है, एप्लीकेशन है ये। ई गवर्नेंस के लिए सरकारी सेवाओं का एक प्लेटफॉर्म है। कहने का मतलब ये है कि सरकारी सेवाओं के जो प्लेटफॉर्म है, मतलब इस ऐप में बहुत सारी सरकारी सेवाओं को एक साथ संयोजित किया गया है। और अभी ये हाल फिलहाल इस कारण से चर्चा में रही कि मौसम विभाग ने अपनी 7 सेवाएं इसमें दी है, इस कारण से ये चर्चा में रहा था। ये जो उमंग है इसका पूरा नाम लिख लीजिए, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लिखिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। बस आपने इतना ध्यान रखना है कि सरकारी सेवाओं का एक संयुक्त प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारी सरकारी सेवाओं को एक साथ दिया गया है। आपने देखा होगा आपके मोबाइल में भी कई ऐप होगी जो कि उसमें बहुत सारे गाने भी चलते हैं, वीडियो भी चलते हैं, शिक्षण से भी संबंधित है। सारी ऐप को उसके अंदर एक में डाल रखा होता है। उसी तरीके से सरकारी सेवाओं का ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारी ऐप है और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने से संबंधित है। ई गवर्नेंस मतलब डिजिटल से रिलेटेड है। मतलब आपको जो भी सरकार सेवाएं उपलब्ध करवा रही है उसका इस्तेमाल आप डिजिटल रूप से कर सको। आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। आपको कोई अप्लाई करना है तो इसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हो। ये उमंग के माध्यम से संभव है। दूसरी ऐप लिखिए समर्थ। ये भी क्या है? ऐप है। किससे रिलेटेड है? लिखिए ई गवर्नेंस हेतु के लिए उच्च शिक्षा का प्लेटफॉर्म है। उच्च शिक्षा का, हायर एजुकेशन का एक प्लेटफॉर्म है। जो विश्वविद्यालय, जो यूनिवर्सिटीज़ होते हैं और हायर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें ये शिक्षा उपलब्ध करवाने से रिलेटेड है। आप नॉर्मल इतना ध्यान रखें कि हायर एजुकेशन का एक प्लेटफॉर्म है, ऐप के रूप में है। इसी तरीके से एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम ये है, उसका नाम है अर्पित। ये जो अर्पित प्रोग्राम है ये भी क्या है? हायर एजुकेशन से संबंधित है। लेकिन ये हायर एजुकेशन में
जो व्यावसायिक शिक्षा होती है, जो कमर्शियल एजुकेशन होती है, उसको बढ़ावा देने से संबंधित है। इतना सा ही अंतर है। तो अर्पित के आगे एक बात लिख दीजिए, एनुअल, क्योंकि ये ऐप नहीं है। क्लियर? ऐप नहीं है, यह एक ऑनलाइन प्रोग्राम है। एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। तो आप गौर करें, दोनों में अंतर रखें। एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, ये प्रोग्राम है और ये ऐप है, एप्लीकेशन है। एक लाइन लिख लीजिए, यह है हायर एजुकेशन में व्यावसायिक शिक्षा, कमर्शियल एजुकेशन के विकास को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया ऑनलाइन प्रोग्राम है। ये ऑनलाइन प्रोग्राम है। तो ये तीन बातें आपने ध्यान रखनी है। एक तो उमंग है, ये सरकारी सेवाओं का एक प्लेटफॉर्म है। समर्थ और अर्पित दोनों ही हायर एजुकेशन से संबंधित है, लेकिन ये जो समर्थ है ये ऐप से रिलेटेड है और इसका पूरा नाम जानने की आवश्यकता नहीं है, ये ऐप से रिलेटेड है। और जबकि अर्पित जो है ये एक प्रकार का ऑनलाइन प्रोग्राम होता है। इसमें बाकायदा क्या होते हैं, एडमिशन होते हैं। ये उसके हायर एजुकेशन में जो कमर्शियल एजुकेशन होती है उसके डेवलपमेंट को बढ़ावा देने से संबंधित है। हालांकि एक शब्द में कहें तो दोनों का संबंध हायर एजुकेशन से ही है, लेकिन ये ऐप है और ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है। और उमंग जो है, जितनी भी जो सरकारी सेवाएं होती है उसका एक संयुक्त प्लेटफॉर्म है। ये दो तीन बातें इसी सार में आप याद रखें। और ज़्यादा इसमें जैसे उमंग वगैरह की इनके फुल फॉर्म वगैरह नहीं पूछे जाते हैं इतने, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लें। और जहाँ पर उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की थी वहाँ पर आप ये तीनों ऐड करोगे। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने करंट जीके की सीरीज में साइंस में कुछ अपडेट किए हैं। ये भी एक तरीके से आपका करंट साइंस ही है। और इसमें जहाँ मैंने आपको जो भी ऐड करने के लिए कहा है, इसको सावधानीपूर्वक वहाँ पर ऐड कर लें। और ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि अपडेट जो होता है ये कामयाबी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसको आप करंट जीके के रूप में समझते हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।